नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मसना व सुलास व रुबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीरी लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही क़िस्सा मुख़्तसर बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि। मेरी निहायती वाजिबुल एहतराम ज़ी मुहतशम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह करीम का करोड़हा शुक्र है इस खल्क़ कायनात ने हम सब को अपने घर में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई है। उस करीम का करम है जिसको चाहे अपने घर में बुला ले। आप सब के मेरी तरफ, मैं आपका भाई भी हूँ, बुज़ुर्गों का बेटा भी हूँ। मेरी तरफ नहीं देखना कि ये बात कौन कर रहा है, ये देखना है कि बात किसकी हो रही है और किसका ये फरमान सुना रहा है। उस फरमान की तरफ तवज्जो करनी है। और जब अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाए तो उसको तवज्जो से सुनना चाहिए। इसमें अदब है और इसमें सवाब मिलते हैं। निकाह की मजलिस है, ज़रा बात तवज्जो से समाअत कीजिए। आप सब सुनते रहते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन राग़िब अन सुन्नती फ़लैसा मिन्नी। कि निकाह मेरी सुन्नत है और मेरी सुन्नत से मोहब्बत करता है वो हम में से है। ज़रा बात तवज्जो से समाअत कीजिए। निकाह सुन्नत है और एक वक्त ऐसा भी आता है कि ये निकाह करना वाजिब हो जाता है। निकाह वाजिब कब होता है कि जब इंसान गुनाहों से न बच सके और गुनाह में इंसान मुलव्वस हो जाए, उस वक्त ये निकाह करना वाजिब हो जाता है। अगर इंसान निकाह नहीं करता तो इंसान गुनहगार होता है। और जिसके पास बदनी ताकत नहीं है, अगर वो निकाह करे वो मकरूह है। सुन्नत, वाजिब और मकरूह। लेकिन
खालिक़ कायनात ने फरमाया फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, तुम निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए, 1 2 3 4। भाई यक वक्त इंसान 4 बीवी भी रख सकते हैं अगर उसके पास इस्तिताअत है। जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम निकाह करो, तुम्हारे रिज़्क़ में बरकत होगी। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ, अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फाका कशी है, बहुत गरीब हूँ, फाका कशी है, खाने को नहीं मिलता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि निकाह करो, निकाह में बरकत है, अल्लाह तुझे गनी कर देगा। निकाह में बरकत है, अल्लाह तुझे गनी कर देगा। तो फिर जब इंसान निकाह करता है तो वो 4 वजहों से निकाह होता है, किया जाता है। एक वजह कि दूसरे जब वो निकाह करता है किसी से, उसके माल की तरफ लिमालिहा ली नसबिहा ली जमालिहा ली दीनिहा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया को जो दीन को अहमियत देता है वो मुसलमान कामयाब है। क्या फरमाया कि लिमालिहा ली नसबिहा ली जमालिहा ली दीनिहा। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया को जो दीन को अहमियत देता है वो मुसलमान कामयाब है। यहूदी निकाह करते हैं माल की वजह से, जिसके पास माल ज़्यादा उससे निकाह करते हैं, और ईसाई हुस्न को तलब करते हैं, और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम जिसके पास दीन ज़्यादा है उसको तलब करते हैं। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसके पास दीन है तुम उससे निकाह करो। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब मुसलमान निकाह करता है, मेरी सुन्नत को जिंदा करता है, तो शैतान बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, तो कहता है कि ये मेरे जाल से बच गया और ये गुनाहों से बच गया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अन निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान है। और फरमाया कि जिसने निकाह कर लिया उसने आधा ईमान बचा लिया, और उसका आधा ईमान महफूज हुआ, और बाकी वो ईमान के बारे में अल्लाह से डरता रहे। तो फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत उस्मान मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर हुए, और जो जन्नतुल बक़ी में पहले मदफून है वो हजरत उस्मान मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। और वो बाकी सहाबा से अलग वो अल्लाह की हम्द व सना किया करते थे। जब वो फौत हुए तो अल्लाह के रसूल ने जब उनको दफनाया तो उनकी कब्र पर बहुत भारी पत्थर रखा। तो वो हजरत उस्मान मज़ऊन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल की बारगाह में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे आप इजाज़त दें कि मैं तबद्दुल इख्तियार करूं, यानी मैं निकाह नहीं करना चाहता। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम निकाह करो। फिर उसने इसरार किया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम निकाह करो, निकाह में बरकत है और निकाह मेरी सुन्नत है, और तुम उस औरत से निकाह करो जो तुमसे ज्यादा मोहब्बत करे और ज्यादा बच्चे जनने वाली हो, और क़यामत के दिन मैं दूसरे नबियों पर अपनी उम्मत की कसरत की वजह से फख्र करूंगा कि मैं मेरी उम्मत बाकी नबियों की उम्मतों से ज्यादा है। वो उस औरत से निकाह करो जो ज्यादा बच्चे जनने वाली है।
फिर हजरत अबू असवद अदौली, ये अरब के बहुत बड़े शायर हैं, अरब के बहुत बड़े शायर हैं। जरा बात तवज्जो से समाअत कीजिए। अब्दुल असवद अदौली अरब के बहुत बड़े शायर हैं। जब इनकी शादी हुई ना तो बच्चे हुए, तो बच्चों के पास बैठकर कहते हैं कि बच्चों, मेरे तुम पे बहुत एहसान है, मेरे तुम पे बहुत एहसान है। कुछ तो तुम्हारे जन्म लेने के बाद और कुछ एहसान मेरे तुम पे है तुम्हारे जन्म लेने से कबल पहले। तो बच्चे कहते हैं अब्बा हुजूर, ये बात तो समझ में आती है कि कुछ एहसान जो जन्म लेने के बाद हैं वो तो हम समझ आ गई इस बात की, जो जन्म लेने से पहले एहसान है उसकी समझ नहीं आ रही। तो अबुल असवद अदौली रहमतुल्लाह अलैह अरब के शायर हैं, वो कहते हैं मैं तुझे समझाता हूँ कि मैं अरब का बहुत बड़ा शायर था और मुझे हुस्न पसंद था और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं हुसैन और जमील को लड़की लूं, अपने निकाह में हासिल करूं। लेकिन मैंने ये सोचा हुसैन जमील लड़की तो अपने निकाह में लूंगा, उससे निकाह करूंगा, बाद में उस औरत ने माँ बनना है, उस औरत ने माँ बनना है। मैं तो अपनी ख्वाहिश को पूरा कर लूँगा, लेकिन मैं उस औरत का इंतखाब करता हूँ जो आपकी तरबियत करने में अच्छी हो, जिसका दीन अच्छा हो और वो तुम्हारी तबीयत अच्छी करे। तो मैंने अपनी ख्वाहिश को रद्द कर दिया और मैं उस औरत का इंतखाब किया जो दीन में अच्छी थी। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कोई दीन में अच्छा हो, माल को भी छोड़ दो, नसब को भी छोड़ दो, हुस्न को भी छोड़ दो, दीन है उसमें माल भी आ जाएगा, नसब भी आ जाएगा, हुस्न भी आ जाएगा। जरा बात तवज्जो से समाअत कीजिए। आखिरी बात है, एक वक्त है कि यही बच्ची दुनिया में आती है तो घर वाले अरब वाले इसको जिंदा दरगोर कर देते हैं। किस खौफ से को हमारा दामाद बनेगा, हमारा सर नीचे होगा, कि कुर्बान जाएं। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, वह दुहा के मुखड़े वाले, वल्लैल की जुल्फ वाले, माज़ागल के नैनों वाले, यासीन के ताज वाले, आर्श के मेराज वाले जब दुनिया में तशरीफ ले आए तो खल्क़े कायनात ने कि प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए तो आपने माँ को मकाम दिया, बेटी की को इज्जत दी, शान दी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुझसे कबल लोग अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, लेकिन अब मैं अल्लाह का रसूल आया हूँ, आमना का लाल आया हूँ। अब जिसके पास 2 बच्चियाँ हैं और उन 2 बच्चों की वो तरबियत करता है, उन्हें दीन सिखाता है, दीन सिखाने के बाद उनका निकाह अक़द कर देता है, तो क़यामत के दिन जैसे ये मेरी 2 उंगली हैं एक दूसरे के साथ मेरी और जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। उस वक्त सहाबा ने अल्लाह की रसूल की बारगाह में पहले तो एक बेटी के बारे में फरमाया, फिर सहाबा ने अर्ज़ की या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके पास 2 बेटियां हों, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो 2 बेटियों की तरबियत करेगा और दीन सिखाएगा, फिर उनका सुन्नत के मुताबिक निकाह अक़द करेगा, क़यामत के दिन जैसे मेरी 2 उंगली मिले वो जन्नत में मेरे साथ ऐसे होगा। तो अब एक आदमी था जिसके पास औलाद नहीं थी। अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की मालिक मौला, बेटा जो है ये नेमत है,
बेटी रहमत है, तो गई गुजरी उम्र में उसे अल्लाह ने बेटी अता की। उसने नजर मानी कि मलिक मौला कि मैं दुनिया की हर नेमत अपनी बेटी को जहेज में दूंगा। अब बेटी जवान हुई, नजर मानी थी, मन्नत मानी थी कि मैं दुनिया की कायनात की हर नेमत अता करूंगा। तो उस वक्त ताकत नहीं थी, जेब ने साथ न दिया, माली हालत कमजोर थी। तो उस वक्त वो शख्स इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास जाता है और अर्ज करता है कि हुजूर, मैंने एक मन्नत मानी थी कि मैं अपनी बेटी को जहेज में कायनात की हर निमत दूंगा, तो ये मेरे पास ताकत नहीं है। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बंदे खुदा ऐसे कर, बच्ची को दीन की तालीम दे, दीन की तालीम से आरास्ता परास्ता कर दे और उसको कुरान की तालीम दे और उसको जहेज में ला रैब किताब मुकद्दस कुरान करीम तू उसे दे, तो ये तेरी नजर पूरी हो जाएगी। ये समझने के कायनात की हर नेमत मैंने अपनी बेटी को दे दी है। ये दावत फिक्र है, ये बेटी ही माँ बनने वाली है और वही बेटी थी जिसे जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और अब वही बेटी है अल्लाह के रसूल की आमद का सदका, वही बेटी है। लोग लाखों रुपया भी लगाते हैं और बेटी का निकाह करते हैं, तो अल्लाह के रसूल उनको खुशखबरी सुना रहे कि जन्नत में मेरे साथ होंगे। अल्लाह की पाक बारगाह में दुआ खल्क़े कायनात हम सब को और तमाम मुसलमानों को अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने की तौफीक अता फरमाए, उनको दीन इस्लाम सिखाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।